दोस्तों, जब भी आपको मीठा खाने का मन करे तो आप हलवा खीर बनाना भूल जाइए और इसे बनाकर खाइए। एकदम गर्मा गर्म और जिसे देखकर ही मुंह में पानी आ जाएगा, ऐसा आप ये मीठा दलिया खाएंगे तो हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे। तो हेलो, हाय, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए मीठा दलिया की रेसिपी लेकर आए हैं, जिसके सामने खीर और हलवा भी आपको बेकार लगने वाली है। इसे बनाने का एकदम टेस्टी तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ और सबसे कमाल की बात यह है कि इसे आप किसी भी टाइम मिनटों में बना सकते हैं। बच्चों से लेकर बड़े तक को इस तरह से हफ्ते में दलिया बनाकर ज़रूर दें। ये इतने टेस्टी होते हैं कि बिना किसी नखरा नौटंकी के वे खा लेंगे और सेहत के नज़रिए से इतना फ़ायदेमंद है कि हमारे स्वाद के साथ साथ ये हमारे हेल्थ का भी ख्याल रखता है। तो आइए हम आपको एकदम नए तरीके से ये मीठा मीठा दलिया बनाना सिखाते हैं। लेकिन एक बार आप सभी का मदर्स कुकिंग रेसिपी में स्वागत है। मीठा दलिया की अगर ये रेसिपी और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हर सोमवार से शुक्रवार ठीक 11 बजे मैं ऐसी ही बेहतरीन से बेहतरीन रेसिपी लाती रहती हूँ, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज बनाते हैं एकदम नए अंदाज में दलिया, मीठा मीठा दलिया, जो टेस्ट में तो लाजवाब रहेगा ही, लेकिन अगर सेहत के नज़रिए से भी देखें तो ये आपके लिए कमाल की रेसिपी है। 2 in 1 बेनिफिट्स वाली रेसिपी है। तो इसीलिए मीठा दलिया बनाने के लिए सबसे पहले आप फ्लेम को ऑन करो और एक कढ़ाई में 2 चम्मच घी गर्म होने के लिए डाल दो। दोस्तों, आप घी या वनस्पति ऑयल दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ज़रूरत के अनुसार। उसके बाद इस घी में आपको ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेना है। जैसे मेरे पास थोड़े से चॉप किए हुए काजू और बादाम रखे हुए थे, तो मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसा और जितना चाहे उतना ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और हाँ, मन पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। बस इन्हें सिर्फ 1 मिनट तक घी में भून ले, इससे इनमें एक सही क्रंच आ जाता है और रोस्ट करने के बाद इनका टेस्ट भी बढ़ जाता है। उसके बाद आप आराम से घी को कढ़ाई में ही गाढ़ें और इन्हें एक प्लेट में निकाल लें। दोस्तों, ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स को भूनने की गलती ना करिएगा, वरना ये बहुत जल्दी जलने भी लग जाता है। अब इसी बचे हुए घी में आप 1 कप मखाना को भून लो। मखाना, जिसे फॉक्स नट या लोटस सीड्स भी कहा जाता है। जैसे अभी कढ़ाई में धुआं उठने लगा है, तो हम फ्लेम को बंद करके बचे हुए हीट में ही मखाना को भूनेंगे। अगर कढ़ाई ज़्यादा गर्म रहेगा तो मखाना जल सकता है। तो अब बस इनको भी 1 मिनट तक भूनिए और फिर प्लेट में निकाल लीजिए। दोस्तों, मखाना और ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेने से इनका स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ ही इनमें हल्का क्रंच आ जाता है, जिसे खाने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। दोस्तों, अब हम फिर से फ्लेम को ऑन करेंगे और कढ़ाई में 3 बड़ी चम्मच घी डालेंगे। यहाँ पर मैं इस रेसिपी को पूरा घी से बना रही हूँ, लेकिन आप चाहो तो घी या फिर वनस्पति ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर दोनों मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब देखो आज हम बना रहे हैं ये मीठा मीठा दलिया। तो इसके लिए अब घी में आप 1 कप दलिया डालो। दोस्तों, दलिया को हम लापसी भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे ब्रोकन व्हीट कहा जाता है। ये आपको किसी भी मॉल वगैरह या फिर किराने के शॉप में आसानी से मिल जाता है। तो आप पहले घी को अच्छे से मेल्ट होने दो, गर्म होने दो। उसके बाद इसमें कच्चा दलिया डाल के इनको लाइट ब्राउन होने तक भूनना है। जैसे अभी हमने गर्म गर्म घी में दलिया को डाला तो ये पॉपअप होने लगा। तो इसी टेम्परेचर पर हमें दलिया को भूनना है। अच्छा दोस्तों, अगर आपके घर में दलिया को पहले से भून कर रखने का रिवाज है या फिर आपके पास पहले से ही भुना हुआ दलिया पड़ा हुआ है, तो फिर अभी आपको दलिया को भूनने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक बार घी में डालकर आधा मिनट के लिए दलिया को मिला दो और फिर पानी डाल दो। लेकिन अगर आप मेरी तरह कच्चा दलिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर इनको भूनना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से लाइट ब्राउन कलर आने तक दलिया को भूनना है और फिर इसमें गर्म पानी डाल देना है। चूँकि दोस्तों दलिया की कुकिंग प्रोसेस रुके नहीं, इसीलिए मैंने इसमें गर्म पानी डाला है। तो 1 कप दलिया के लिए हमें करीबन 3 से 4 कप पानी डालना है। जैसे अभी हमने क्या किया कि 1 कप पानी डाला तो दलिया तुरंत उछलने लगा, छींटे मारने लगा। इसीलिए शुरू में आप 1 कप पानी डालो और फिर जैसे ही धीरे धीरे दलिया सेटल हो जाए तो फिर बाकी का बचा हुआ पानी भी इसमें डाल दो। दोस्तों, यहाँ पर आपका दलिया सही से पके, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि इसे हम धीमी आंच पर कवर करके पकाएं। हाँ, बीच बीच में आप 1 या 2 मिनट पर कवर हटाकर दलिया को चला सकते हो, क्योंकि दलिया बहुत जल्दी पानी पी लेता है। इसीलिए इनको बीच बीच में चलाते रहना भी ज़रूरी है, नहीं तो कढ़ाई के तले में ये चिपक भी सकता है।
अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, शुरुआत में हमें इसमें कुछ भी मीठा नहीं डालना है, नहीं तो जो हमारी ये दलिया है ये गलेगा ही नहीं और बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगा। इसीलिए पहले हम दलिया को अच्छे से पकाएंगे और इसके बाद ही इसमें मीठा वगैरह डालेंगे। जैसे करीबन अब आप 5 से 6 मिनट बाद दलिया को देखो, इस स्टेज तक दलिया सारा का सारा पानी यानी ऑलमोस्ट 3 कप पानी सोख कर चुका होगा, जबकि इसे हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाया है। लेकिन फिर भी ये इतना प्यासा होता है कि सिर्फ 4-5 मिनट में ही सारा पानी पी जाता है। अब एक बार दोस्तों, आप यहाँ पर ज़रूर चेक कर लो कि दलिया पकी है कि नहीं। जैसे अभी इस समय तक दलिया हमारी अच्छे से पक गई है, तो अब हम इसमें फ्लेवर डालेंगे। फ्लेवर में जैसे आपको जायफल को क्रश करके डालना है, थोड़ा सा जायफल को क्रश करिए और फिर अच्छे से दलिया को चलाकर इसमें ये मिक्स कर लीजिए। उसके बाद इसमें आपको 2-3 इलायचियों के दानों को कूट कर डालना है। इलायची से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो दोस्तों, अगर आपने कूटी हुई इलायची और जायफल को अच्छे से दलिया में मिला दिया है, तो फिर इसके बाद इस स्टेज पे आपको चीनी डालना है। 1 कप चीनी। चीनी आप अपने अनुसार ही डालो, कम या ज़्यादा। अच्छा दोस्तों, आप चाहे तो ये टेस्टी मीठी दलिया गुड़ से भी बना सकते हैं, ठीक ना? तो अब चीनी डालने के बाद अच्छे से हम लोग इसको मिलाएंगे और फिर चीनी को घुलने के लिए कढ़ाई को कवर कर देंगे। जैसे ही चीनी मेल्ट होगी तो आपको इसमें बहुत सारा पानी दिखेगा, लेकिन सिर्फ 1 से 2 मिनट में आप देखना ये पानी भी गायब हो जाएगा और हमारा दलिया एकदम मोतियों की तरह दानेदार आपको दिखने लगेगा। सिर्फ चीनी के साथ 2 से 3 मिनट दलिया को और पकाना है और फिर लास्ट में आप ये रोस्ट किए हुए मखाना और ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दो। तो दोस्तों, अब हमारा मीठा दलिया कंप्लीटली तैयार है। बस एक बार हम ड्राई फ्रूट्स को मखाना को अच्छे से मिलाएंगे। मखाना और ड्राई फ्रूट्स को बिल्कुल लास्ट में डालना है, ज़्यादा देर तक इनको पकाने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब आप ये देखो, तैयार है हमारा एकदम टेस्टी टेस्टी दलिया। यकीन मानिए, ऐसे मीठी दलिया बनाएंगे तो खीर हो या हलवा, सारी चीज़ों का टेस्ट इसके सामने भूल जाएंगे। तो अब दलिया तैयार ही है, तो फ्लेम को कर दीजिए बंद और आइए अब इसे करते हैं एक डिश में सर्व। दोस्तों, सच में इस तरह से आप दलिया एक बार बनाकर देखो, बच्चों से लेकर बड़े तक हर किसी को ये पसंद आएगा। ऊपर से ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत पौष्टिक भी होता है। तो आई एम डैम श्योर आप ये मीठी दलिया ज़रूर बनाओगे। बस मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी। खैर, अब आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको हमारा ये रेसिपी, हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।